राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरी आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं श्री हरिवंश महाप्रभु के पावन चरित्र का वर्णन कर रही हूँ। श्री हरिवंश जी का जन्म व्यास मिश्र के और तारा रानी के घर में हुआ है। हरिवंश जी अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब उनकी लीलाएं शुरू हो गई हैं। एक बार व्यास जी अपने मंदिर में राधा माधव की सेवा कर रहे थे। तभी हरिवंश के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं। व्यास जी ने कहा कि हरिवंश, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी केवल प्रभु का दर्शन करो। हरिवंश बालक बहुत उदास हो गए और बगीचे में जाकर दो लताओं को राधा माधव का रूप मानकर एक को नीला और दूसरी लता को पीला वस्त्र ओढ़ा दिया। प्रभु को भोग लगाकर प्रभु का भजन करने लगा। व्यास जी ने भी अपने राधा माधव को बिल्कुल वैसे ही रंग के वस्त्र धारण कराए थे। लेकिन जब माधव जी का भोग लगाकर व्यास जी ने पर्दा हटाया तो वह देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। श्याम सुंदर जी नीला वस्त्र पहने हुए हैं और किशोरी जी पीताम्बर पहने हुए हैं। व्यास जी कुछ समझ नहीं पाए। तभी उन्होंने हरिवंश को उद्यान में दो लताओं को वैसे ही वस्त्र ओढ़ा कर रखे हुए देखा। व्यास जी थोड़े विस्मित हुए। तब उन्होंने बालक से पूछा कि यह सब क्या है। तो महाप्रभु ने कहा कि नीले वस्त्र वाले श्याम सुंदर हैं और पीताम्बरधारी श्री जी हैं। व्यास जी को अनेकों बार ऐसे ही अचरज में डालने वाली क्रीड़ाएं महाप्रभु को देखने को मिलने लगी। व्यास जी ने जान लिया कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है और ना ही केवल यह मेरा बालक बनने के लिए ही जन्म लिया है, बल्कि उनका आगमन कोई और ही हेतु से हुआ है। किसी और उद्देश्य के लिए उनको धरा पर भेजा गया है। एक बार रात्रि में बालक हरिवंश अचानक रोने लगे और बोले कि उन्हें प्रभु का चरणामृत पीना है। व्यास जी और तारा रानी ने बहुत समझाया कि प्रभु अभी शयन कर रहे हैं, सुबह उठकर उनका चरणामृत पी लेना। लेकिन हरिवंश नहीं माने और बोले कि श्याम सुंदर और श्रीजी तो शयन नहीं कर रहे हैं, अपितु चौपड़ खेल रहे हैं। बालक का हठ देखकर जब मंदिर का पर्दा हटाया तो देखा कि भगवान के पास में ही चौपड़ बिछा हुआ है और ऐसा लगा जैसे अभी अभी चौपड़ खेला गया है। यह सब देखकर व्यास जी अपनी पत्नी से बोले कि यह बालक नित्य प्रति मुझे कोई ना कोई ऐसी अनुभूति करा देता है कि मेरा मन होता है कि मैं अपना सर्वस्व राधा माधव पर न्यौछावर कर दूं। क्या देखा उन्होंने हम में कि हमने तो कभी भजन नहीं किया, हमने तो कभी कोई साधन भी नहीं किया। न जाने कौन सी बात पर रिझ गए हैं श्याम सुंदर हम पर, जो हमें ऐसे अलौकिक पुत्र का सुख प्रदान किया है। श्री जी ने स्वप्न में श्री हरिवंश बालक को दर्शन देकर अपना निज मंत्र दिया और उनके चरणों की उपासना करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उद्यान के कुएं में उनका श्री विग्रह है और तुम वह विग्रह लेकर आओ और प्रभु की सेवा करो। अगले दिन बालक हरिवंश बच्चों के साथ उद्यान में खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी गेंद कुएं में फेंक देते हैं और उसको निकालने के बहाने से हरिवंश बालक कुएं में प्रवेश कर जाते हैं। तारा देवी और व्यास मिश्र को जब यह पता चलता है तो वह बड़े ही विचलित हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक प्रकाश पुंज कुएं से बाहर आ रहा है। उस प्रकाश पुंज में बालक हरिवंश बैठे हुए हैं और उनके हाथ में श्री जी और राधा माधव का विग्रह विद्यमान है। यह सब देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्याम सुंदर के विग्रह को गोदी में लेकर हरिवंश बालक बाहर आ गए। बालक को देखकर माता पिता ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। पिता ने पूछा कि तुमने यह क्यों किया? तो हरिवंश ने उत्तर दिया कि पिताजी, रात्रि में प्रभु ने मुझे दर्शन देकर कहा कि मेरा विग्रह कुएं के अंदर है और तुम उसे निकाल कर बाहर लाओ और
हमारी सेवा करो। यह जानकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बालक को बहुत ही सराहा। वो अपने भाग्य को बड़े ही सराह रहे हैं, क्योंकि अपने पुत्र के माध्यम से उन्हें श्री प्रभु के अनेकों लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु अनेकों रंग बिरंगी लीलाएं कर रहे हैं, तो उनका नाम नवरंगी लाल रखा गया, राधा नवरंगी। उन्होंने राधा नौरंगी का मंदिर में श्री विग्रह स्थापित किया और उनकी सेवा पूजा करी। आज भी देवबंद में वह कुआं है जिसमें से श्री हरिवंश ने प्रभु के विग्रह को प्राप्त किया था। लोग आज भी वहां दर्शन करने जाते हैं। उनका वहां पर मंदिर है, राधा नौरंगी। प्रभु सब भक्तों को कृतार्थ करते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नवरंगी प्रभु के बाएं अंग में श्री राधा के गद्दी को स्थापित किया गया है। श्री राधा के विग्रह को स्थापित नहीं किया, क्योंकि श्री राधा ने ही उनको अपना निज मंत्र देकर उनको अपना शिष्य बनाया था। इसलिए वो उनकी गुरु हैं और गुरु की गद्दी प्रभु के बाएं अंग में स्थापित करनी होती है। इस तरह से वो प्रभु के विग्रह को स्थापित करके उनकी सेवा पूजा करने लगे और अपने जीवन को धन्य बना लिया। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, आप सब मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।